जब मनुष्य भूत और भविष्य की चिंता का, उसका क्या होगा, इस चिंता का त्याग कर देता है, जब वह देह को सीमाबद्ध और इसलिए उत्पत्ति विनाशशील जानकर देहाभिमान का त्याग कर देता है, तब वह एक उच्चतर आदर्श में पहुंच जाता है। देह भी आत्मा नहीं और मन भी आत्मा नहीं, क्योंकि इन दोनों में ह्रास और वृद्धि होती है। जड़ जगत से अतीत आत्मा ही अनंत काल तक रह सकती है। शरीर और मन सतत प्रयत्नशील हैं। वे दोनों परिवर्तनशील कुछ घटना श्रेणियों के केवल नाम हैं। वे मानो एक नदी के समान हैं, जिसका प्रत्येक जल परमाणु सतत चलायमान है। फिर भी वह नदी सदा एक अविच्छिन्न प्रवाह सी दिखती है। इस देह का प्रत्येक परमाणु सतत परिणामशील है। किसी भी व्यक्ति का शरीर कुछ क्षण के लिए भी एक समान नहीं रहता। फिर भी मन पर एक प्रकार का सरकार बैठा है, जिसके कारण हम इसे एक ही शरीर समझते हैं। मन के संबंध में यही बात है। क्षण में सुखी, क्षण में दुखी, क्षण में सबल और क्षण में दुर्बल, वह सतत परिणामशील भंवर के समान है। अतएव मन भी आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा तो अनंत है। परिवर्तन केवल ससीम वस्तुओं में ही संभव है। अनंत में किसी प्रकार का परिवर्तन हो, यह एक असंभव बात है। यह कभी हो नहीं सकता। शरीर की दृष्टि से तुम और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकते हैं। जगत का प्रत्येक अणु परमाणु नित्य परिवर्तनशील है, पर जगत को एक समष्टि के रूप में लेने पर उसमें गति या परिवर्तन असंभव है। गति सर्वत्र सापेक्ष है। मैं जब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता हूँ, तब किसी वस्तु के संदर्भ में ही एक मेज अथवा अन्य किसी वस्तु के साथ तुलना करके ही मेरी वह गति समझ में आ सकती है। जगत का कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु की तुलना में ही परिणाम को प्राप्त हो सकता है, किंतु संपूर्ण जगत को एक समष्टि रूप में लेने पर किसी तुलना पर उसका स्थान परिवर्तन होगा क्या? इस समष्टि के अतिरिक्त और कुछ तो है नहीं। अतएव यह अत्यंत इकाई, परिणामी, अचल और निरपेक्ष है, और यही परम आर्थिक सत्ता है। अतः हमारा सत्य सर्वव्यापकता में है, शांतता में नहीं। यह धारणा कि मैं एक क्षुद्र शांत सतत परिणामी जीव हूँ, कितनी ही सुखद क्यों न हो, फिर भी यह एक पुराना भ्रम ही है। यदि किसी से कहा जाए कि तुम सर्वव्यापी अनंत पुरुष हो, तो वह डर जाएगा। सबके माध्यम से तुम कार्य कर रहे हो, सब पैरों द्वारा तुम चल रहे हो, सब मुखों से तुम बातचीत कर रहे हो, सब हृदय से अनुभव कर रहे हो। ऐसी बातें यदि किसी से कहें तो वह डर जाएगा। यदि हम या व्यक्तित्व शरीरगत होता, तब तो हमारी एक आँख अथवा हाथ नष्ट हो जाने पर वह नष्ट हो जाता। फिर शराबी का शराब छोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि तब तो उसका व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। चोर का साधु बनना भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे वह अपना व्यक्तित्व खो बैठेगा। तब तो फिर कोई भी अपना व्यसन छोड़ना नहीं चाहेगा। पर बात यह है कि अनंत को छोड़कर और किसी में व्यक्तित्व है ही नहीं। केवल इस अनंत का ही परिवर्तन नहीं होता, और शेष सभी का सतत परिवर्तन होता रहता है। व्यक्तित्व भाव स्मृति में भी नहीं है,
स्मृति में यदि व्यक्तित्व भाव रहता तो मस्तिष्क में गहरी चोट लगने से स्मृति लोप हो जाने पर वह नष्ट हो जाता और हमारा बिल्कुल लोप हो जाता। बचपन के पहले 2-3 वर्षों का हमें कोई स्मरण नहीं। यदि स्मृति पर उसका अस्तित्व निर्भर होता तो फिर कहना पड़ेगा कि इन 2-3 वर्षों में हमारा अस्तित्व ही नहीं था। तब तो हमारे जीवन का जो अंश हमें स्मरण नहीं, उस समय हम जीवित ही नहीं थे, यही कहना पड़ेगा। यह व्यक्तित्व का बहुत संकीर्ण अर्थ है। व्यक्ति या मैं नहीं है, हम इसी व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अनंत है वही मनुष्य का प्रकृति स्वरूप है, जिसका जीवन संपूर्ण जगत को व्याप्त किए हुए है। वे ही जीवित हैं और हम जितना ही अपने जीवन को शरीर आदि छोटे छोटे शांत पदार्थों में बद्ध करके रखेंगे, उतना ही हम मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे। जितने क्षण हमारा शरीर समस्त जगत में व्याप्त रहता है, दूसरों में व्याप्त रहता है, उतने ही क्षण हम जीवित रहते हैं। इस क्षुद्र जीवन में अपने को बद्ध रखना तो मृत्यु है और इसी कारण हमें मृत्यु भय होता है। मृत्यु भय तो तभी जीता जा सकता है जब मनुष्य यह समझ ले कि जब तक जगत में एक भी जीवन शेष है तब तक वह भी जीवित है। जब वह कह सकता है कि मैं सब वस्तुओं में, सब देहों में, सब प्राणियों में वर्तमान हूँ, मैं ही जगत हूँ, संपूर्ण जगत ही मेरा शरीर है, जब तक एक भी परमाणु शेष है तब तक मेरी मृत्यु कहाँ। कौन कहता है कि मेरी मृत्यु होगी? तभी यह निर्भीक अवस्था आती है। सतत परिणामशील वस्तुओं में अविनाशित्व खोजना भारी भूल है। एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने कहा कि आत्मा अनंत है, इसलिए आत्मा ही अविभाज्य व्यक्तित्व हो सकती है। अनंत का विभाजन नहीं किया जा सकता, अनंत को खंड खंड नहीं किया जा सकता, वह सदा एक है। अविभक्त समष्टि स्वरूप अनंत आत्मा ही है और वही मनुष्य का यथार्थ मैं है, वही प्रकृत मनुष्य है। मनुष्य के नाम से हम जिसको जानते हैं वह इस मैं को व्यक्त जगत में अभिव्यक्त करने के प्रयत्न का फल मात्र है। आत्मा मैं नहीं हो सकता, आत्मा तो अविनाशी है, अनंत है, क्योंकि संपूर्ण परमात्मा का अंश इसमें छुपा हुआ है। इसलिए खुद को समझना, अपने व्यक्तित्व को समझना, यही परमात्मा का सच्चा ज्ञान है।